24 जनवरी 1925 को जन्मे उत्तर प्रदेश ने 76 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये सिर्फ एक राज्य की वर्षगांठ नहीं, बल्कि उस विचारधारा की यात्रा है जिसने भारत की राजनीति, संस्कृति और सामाजिक चेतना को दशकों तक दिशा दी। उत्तर प्रदेश जहां से सत्ता की धारा बहती है, जहां सामाजिक आंदोलनों की नींव पड़ती है और जहां की हर राजनीतिक हलचल दिल्ली तक असर छोड़ती है। आजादी के बाद अस्तित्व में आया उत्तर प्रदेश भारत की लोकतांत्रिक संरचना का केंद्र रहा है। देश को सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला ये प्रदेश संसद की सबसे प्रभावशाली आवाजों, सामाजिक न्याय के बड़े आंदोलनों और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का गवाह रहा है। भारत की राष्ट्रीय राजनीति को समझना हो तो उत्तर प्रदेश को समझना जरूरी है। हालांकि ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश लंबे समय तक अपनी ही छवि से संघर्ष करता रहा। तेज जनसंख्या वृद्धि, प्रशासनिक चुनौतियां और विकास की धीमी रफ्तार ने इसे बीमारू राज्य जैसे ठप्पों में जकड़ दिया। लेकिन बीते कुछ वर्षों में प्रदेश ने खुद से एक निर्णायक सवाल पूछा, क्या उत्तर प्रदेश अपनी नियति बदल सकता है? और इसी सवाल से बदलाव की राजनीति ने आकार लिया। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश हमेशा राष्ट्र बहस के केंद्र में रहा है। आज संकेत मिलते हैं कि अपराध और सत्ता के पुराने गठजोड़ पर खुलकर सवाल उठाने की राजनीतिक इच्छा शक्ति सामने आई है। आलोचना लोकतंत्र का आधार है, लेकिन डर से मुक्त माहौल विकास की पहली शर्त होता है और यही संदेश उत्तर प्रदेश देने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक मोर्चे पर प्रदेश ने खुद को केवल उपभोक्ता राज्य से आगे बढ़ाकर उत्पादक राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। MSME सेक्टर, स्टार्टअप्स, डिफेंस कॉरिडोर, टेक्नोलॉजी पार्क और फिल्म इंडस्ट्री जैसे प्रयास तभी सफल माने जाएंगे जब वे जमीन पर रोजगार में तब्दील हों। शुरुआती संकेत बताते हैं कि उत्तर प्रदेश अब पलायन रोकने और स्थानीय अवसर बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की असली ताकत उसकी संस्कृति में बसती है। अयोध्या में राम मंदिर केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि सांस्कृतिक आत्मविश्वास की वापसी का प्रतीक बन गया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने परंपरा को आधुनिकता से जोड़ा है और मथुरा भविष्य की उस राह पर है जहां विकास और विरासत साथ चल सके। यदि ये सांस्कृतिक पुनर्स्थापन समावेशी रहा तो उत्तर प्रदेश भारत की सॉफ्ट पावर का सबसे मजबूत स्रोत बन सकता है। साथ ही ये याद रखना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ मंदिरों की भूमि नहीं है। यही वो धरती है जहां कबीर ने रूढ़ियों को चुनौती दी, तुलसीदास ने लोक भाषा को साहित्य का सम्मान दिलाया, प्रेमचंद ने समाज की पीड़ा को स्वर दिया और फराक गोरखपुरी ने इंसानी संवेदनाओं को दर्शन में बदला। यही प्रदेश गांधी के अन्याय विरोधी विचारों का साक्षी बना। यहीं से राम मनोहर लोहिया ने सत्ता से सवाल करने की परंपरा गढ़ी और आज इसी विरासत से अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जैसे नाम भविष्य की उड़ान भर रहे हैं। सवाल पूछने की संस्कृति, सत्ता को आईना दिखाने का साहस और समाज को झकझोर देने की क्षमता, यह उत्तर प्रदेश के डीएनए में शामिल है। 76 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश आज एक निर्णायक चौराहे पर खड़ा है। शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश, महिलाओं की सुरक्षा और भागीदारी, दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज का वास्तविक सशक्तिकरण, यही वो कसौटियां हैं जिन पर विकास के दावे परखे जाएंगे। अगर प्रदेश अपनी विशाल आबादी को मानव संसाधन में बदल पाया तो उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी सफलता कहानी बन सकता है। उत्तर प्रदेश कभी आसान राज्य नहीं रहा, न इसे समझना आसान है, ना ही चलाना, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। कहा जाता है जो उत्तर प्रदेश को साध ले वही भारत को दिशा दे सकता है। आज उत्तर प्रदेश खुद को एक वादा कर रहा है, एक ऐसे भविष्य का जहां उसकी पहचान सिर्फ अतीत से नहीं बल्कि उसके फैसलों से तय होगी। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत की सबसे बड़ी संभावना है और शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि यूपी सिर्फ एक राज्य नहीं, भारत का स्टेट ऑफ माइंड है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।